को जो वादा करते हैं वो वादा पाए तकमील तक पहुंचाए। दाल और यही चावल यही नुकसान थी। कब तक वो खेमे में गुजारा करेगा? एनडीएमए से, प्राइम मिनिस्टर से एक पैकेज का ऐलान करें। 300-400 जमींदारों के सोलर खत्म हो गए। 5 महीने के बाद आपके बॉर्डर बंद होने वाले हैं। मैडम ये तो जो दिलाओ नोटिस है वजीफा महकमे पीडीएमए के तोजे एक मसले की जानिब से मुबज़्ज़र करवाऊंगा कि हालिया मानसून की तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में सूबे भर में बलखुसूस ज़िला वाशुक में सैलाबी रेलियाँ बारिशों और अज़ालाबारी की वजह से इलाके के लोगों को शदीद माली और जानी नुकसान हुए हैं। खासकर माल मवेशी मकानात बागात फसला तकरीबन तबाह हो गए। चूँकि इलाके के लोगों का ज़री माश ज़मींदारी काश्तकारी और माल मवेशी पर मुनहसर है। इस तबाही और सैलाब की वजह से लोगों को नान शबीना के मोहताज हो गए हैं। मजीद बराए गुर्बत के बायस बलूचिस्तान के लोग कच्चे घरों में रिहाइश पजीर है। मज़कूरा बारिशों और सैलाब के बायस इनके घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचे हैं। लिहाजा हुकूमत ने हालिया मानसून की तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में मुअस्सर होने वाले अजला बलखुसूस ज़िला वाशुक के अवाम के लिए बाली और माली इमदाद की बाबत अब तक क्या इकदाम उठाई है। चाहे वाशुक हो, चाहे जोब हो, खुशदार हो, बलूचिस्तान के जिस डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, ये मानसून की बारिशों में काफ़ी घरें, ज़मींदारों के बंदात, सोलर वगैरह हर जगहों में रोड या जो भी हुआ है नुकसानात बहुत हुए मैडम। पीडीएमए का मैडम स्पीकर, पीडीएमए को सालाना इस साल तो 5 अरब तक, यानी ये 20 साल हो या 30 साल हो, हर साल 1-1 अरब, 2-2 अरब, 3-3 अरब उसको मिलता है। मैडम हमारे पीएनडी के मिनिस्टर बैठे हैं, अगर जिसके घर मंदिर में नुकसानात हो, हम उसको खाली 2 किलो या आटा या चावल या एक खेमा दे देंगे, इससे उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ऐसा एक जिसके नुकसान होते हैं मैडम पर हमारे जितने पुलिस बैठे हैं, नसीराबाद के भी हमारे पहले भी मैडम मेरे ख्याल से 2022 में नुकसानात काफ़ी हुए बलूचिस्तान में। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे, तो 10 अरब का उसने वादा किया था। हमारे पुलिस बैठे हैं नसीराबाद के, अगर MPS 2 हैं 3 हैं, मेरे ख्याल से वो 10 अरब का सलीम साहब भी बैठे हैं, हमारे भाई हैं। नुकसानात जिधर भी हो जाए हमें एतराज़ नहीं है, मगर जो वादे होते हैं वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचते। 10 अरब का मेरे ख्याल से 1 रुपया अभी तक वहाँ पे नसीराबाद भी हमारे भाई मुसलमान भाई हैं, चाहे उस लोगों के घर गिरे हैं, चाहे उस लोगों का जो नुकसानात हुए हैं, हम कहते हैं उस लोगों का नुकसानात गवर्नमेंट वफाक उस लोगों को जो वादा करते हैं वो वादा पाए तकमील तक पहुँचाएँ। मगर अभी तक जो मैं कह रहा हूँ, आज तक 1 रुपया वफाक से, एनडीएमए का नाम है, एनडीएमए का एक नाम है, खाली वफा तक महदूद है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान को एनडीएमए ने आज तक मुझे बता है, हमारे पीएनडी के फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो मुझे बता दें इतने नुकसानात बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कलात, खुशदार, जोब, पिशीन या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में ये नुकसानात क्या, उसों का नुकसानात को क्या दिया हुआ? यही खेमे, यही दाल और यही चावल, यही नुकसानात ही। रिस्क अल्लाह देता है। जनाब मैडम स्पीकर साहब, हमें इस खेमे से, हमें इस चावल से, 2 किलो चीनी से हमें ये नहीं चाहिए। हमली काम करें। जिसके घर गिरे हैं, जिसको अभी तक साया नहीं है, कब तक वो खेमे में गुजारा करेगा? ये कब तक ये खेमे में गुजारा करेगा? और कब तक ये आपके राशन कब तक चलाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलाएगा या 1 दिन चलाएगा, बाकी सालें क्या करते रहे? मैडम स्पीकर साहब, हमारे गवर्नमेंट, हमारे सीएम साहब यहाँ पे नहीं है, हमारे पुलिस सारे बैठे हैं, इत्यादि हैं वफाक के साथ। खुदारा एनडीएमए से, प्राइम मिनिस्टर से एक पैकेज का ऐलान करें। जिस बलूचिस्तान में जिस जगह में नुकसानात हुए हैं, चाहे ज़मींदारों का फसलात ख़राब हुआ है प्याज के हवाले पे या कपास के हवाले पे, या ज़मींदारों का सोलर वगैरह। जनाब स्पीकर साहब, मेरा वाशुक में कम से कम जंगियान और मागे और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में 300-400 ज़मींदारों के सोलरें ख़त्म हो गए हैं और घर तो बेइंतहा गए हैं। मगर चले रिपोर्ट आएगा डिप्टी कमिश्नर से पीडीएमए को, मगर कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से खाली कागजी कार्रवाई होगा, है, काम भी नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, हमारे कुलीग्स बैठे हैं, इसके लिए अमली जामा पहना है।
जो हो सकता है बलूचिस्तान के लिए जिस जगह में नुकसानात हो रहे हैं, मानसून का बारिशों में नुकसान हो रहे हैं, खुदारा उसके लिए उसके घर जाएगा या फसलात खराब होगा या सोलर उसके टूट गए हैं, कम से कम वो फौरी 1 महीने के अंदर अंदर उस लोगों का जो नुकसानात है, गवर्नमेंट चाहे पीडीएमए से करता है चाहे जिस महकमे से करता है, उस लोगों का हवाला कम से कम जल्दी किया जाए। तो मैं ये इसी हवाले पे जनाब मैडम स्पीकर साहब, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है हमारे पीएनडी मिनिस्टर उठ के मुझे बताया कि सीएम ने मुझे कहा, खुदारा जहूर साहब आप एक बलोच हैं, आप इस टाइम पीएनडी का मिनिस्टर हैं, आप एक ऐसा पैकेज जिस डिस्ट्रिक्टों में, मैं नहीं कहता हूँ खाली वाशुक, चाहे नसीराबाद है, किला सैफुल्ला है, जोब है, पिशीन है, खुजदार है, कलात है, खारान है, जिस जगह में है, आप मिनिस्टर साहब एक ऐसा काम कर लें, कम से कम उस लोगों का फौरी 1 महीने के अंदर अंदर उस लोगों को जो नुकसानात हुआ है थ्रू प्रॉपर जब पीडीएमए के जरिए से करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे, कम से कम उस लोगों को नुकसानात उस लोगों को पहुंचाए। अभी आप अंदाजा लगाएं, मैडम अर्थक्वेक हुआ था 2013 में माशकेल में, 2013 में अर्थक्वेक हुआ माशकेल में, तो मेरा ख्याल से 2021 में मैंने जाके उस लोगों का 10 करोड़ था, 10 करोड़ रुपया, यानी कितने साल के बाद, 12-13 साल के बाद 10 करोड़ जाके मैंने माशकेल में उस लोगों का चेक दे दिया। यानी 10-11 साल के बाद वो इंतजार करेंगे, अवाम आपका इंतजार नहीं करेंगे, फिर अपने मदद के आपसे पैसे लेंगे, किसी और से लेंगे, अपना गाड़ी भेजेगा, जमीन भेजेगा, अपने लिए कोई घर लेगा। यह जमींदारों का बंदात वगैरह टूटे हैं, उस लोगों के घंटे दे दिया जाए, चाहे ट्रैक्टर रावर हो चाहे बिल्डोजर रावर हो, जमीन उस लोगों के सोलर गिरे हैं, आप मेहरबानी करके उस लोगों को एग्रीकल्चर के हवाले पे उस लोगों को सोलर दिया जाए फौरी। और आजकल क्या रह गया है मैडम स्पीकर साहब, आपके बॉर्डर तो बंद हो रहा जा रहे हैं, आपके बॉर्डर आपके अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, चाहे तुर्बत ग्वादर हो, आपके बॉर्डर ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं 4 महीने 5 महीने के बाद आपके बॉर्डर बंद होने वाले हैं। यही जरी माश आपका जमींदारी एग्रीकल्चर रहता है, यही रहेगा बलूचिस्तान आपके लिए, और कोई सहारा नहीं लेगा। अगर ये भी आप आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे, ये फिर आवाम कहां जाएगा? मुलाजमत तो आप नहीं दे सकते हैं, 20,000 30,000 40,000 आप मुलाजमत तो नहीं दे सकते हैं, बॉर्डर तो आप बंद कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ये हालत है, जमींदारों को नुकसान होगा, आप उस लोगों को एग्रीकल्चर के मद में कुछ भी नहीं देंगे, तो फिर कहां जाएंगे ये आवाम? मैडम स्पीकर साहब, बहरहाल मैं, आप हमारे कुलीज हैं, जो हमारे मिनिस्टर बैठे हैं इसमें बात करें, ये मेरा राय है। अगर आप लोग इस राय और इस तवज्जो दिला नोटिस में एक हमली जामा पहना है, जहूर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करें ये पूरा बलूचिस्तान का मुस्तकबिल के लिए सोचें। बस बलूचिस्तान को खैमे दाल और चीनी से हमें छुड़ाएं, ये खैमे और दाल की जरूरत हमें नहीं है, हमें हमली जामा पहना है, इलाके को जो नुकसानात होता है उसमें कोई नुकसान दिया जाए।